एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल होने वाला है इंडिपेंडेंस डे सीरीज पार्ट 3। इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे और जानते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है और यकीनन अच्छी वीडियो होगी, मज़ेदार होगी और काफ़ी चीज़ें मतलब इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Please like and subscribe our YouTube channel Bhakti Sudha Chauhan। डिमांड है गांधी वाली कविता। हाँ, पढ़ दो। कितने लोग सुनना चाहते हैं और कितने लोगों को मोबाइल तक वो रचना पहुंची है, वो हाथ उठाएं। मोबाइल तक, व्हाट्सएप है जो है सबके पहुंची। आपको प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ एक घायल शेर को आदेशित कर दे, क्योंकि घायल शेर और ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार आगे से पीछे तक के लोग जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित करते हुए सीधे सीधे पंक्ति रखता हूं। स्वागत स्वागत, हाँ स्वागत। त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। कौन हूं मैं, क्या हूं, पहचान क्या है मेरी? आपके सामने कोई भूमिका नहीं बजाना चाह रहा, क्योंकि आप वहीं पर ताली बजा रहे हैं जहां पर बजानी चाहिए। गलत पंक्ति पे आप लोग लठ भी बजा सकते हो। मैं पिछली बार सुना के गया हूं। सीधे सीधे रखता हूं कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। दादा कौन हूं मैं? कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं। हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं। अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं। दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने। कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी। सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। बहुत अच्छा। फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों, क्या कहता है मेरे देश में कि यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई? इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है। चेतक वाले महाराणा का एक कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से कर्मवती रानी तलवार चलाती थी। इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। भारत माता का सीना, भारत बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर रमेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि भारत माता का सीना, भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया। मैं प्रणाम करता हूं आपको, नमन करता हूं, आपके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने मुझे अमित बना। पहना दो भाई, जोरदार तालियां उठनी चाहिए अमित शर्मा के नाम। शिव भक्ति माला वगैरह की व्यवस्था करो यार। कि जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। मामा सुना भैया, सुना। जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाल। बिना भाई बैठो, बिना भाई बैठो। विनय जी ऐसा तारतम्य मत पढ़ने दो। स्वागत। जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी। अरे दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। वाह 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 वाह। दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। वाह।
पूरे विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या हैं। तब जाकर कहता हूं कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। वाह वाह वाह। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। श्रीकांत भैया, हम किस व्यक्ति से हारे हैं कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। मित्रों, इस मंच के सबसे बुजुर्ग नौजवान आदरणीय दुद्दू की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, हमसे कौन कौन सी गलती हुई। वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज हमारा क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। पहली गलती कौन सी थी? सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। आपको बताता हूं पहली गलती कौन सी थी। अगर दूसरी लाइन में अगर आपका ये छोटा भाई गलती ठीक बता रहा हो तो मुझे अपना आशीर्वाद देना कि पहली बार, सौरभ मामा, पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। बहुत बड़ी पंक्ति, हमें तो बहुत अच्छी पंक्ति, जोरदार। जहां भगवान परशुराम की जरूरत होती है वहां पर अहिंसा काम नहीं आती। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता। मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से। वाह 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 वाह। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने देश पर, अमित शर्मा आरोप लगाता है अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हमने बोया। हाय हाय, वाह 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 वाह। मुझे पता है इस पंक्ति पर बहुत सारे लोगों ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि आप सोच रही हैं कि देश की राजधानी के पास से आकर एक 26 साल का नौजवान अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। यह इतना समझदार कैसे हो गया? मित्रों, इस बात का जवाब देके जाऊंगा। कौन लोग थे हम, क्या लोग थे हम, पहचान क्या थी हमारी? इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं है? हम विश्व गुरु थे आदरणीय दद्दू, हम इस बात के जिम्मेदार क्यों नहीं है? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, हमने वो परिधान फेंक दिए, वो वस्त्र उतार के फेंक दिए। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। अगर अंतिम पंक्ति पर लगे कि गलती हमारी थी तो तालियों के साथ मुझे बताना कि मैं देशभक्त और समझदार श्रोताओं के बीच में काव्य पाठ कर रहा हूं। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैन और मन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, उसके विद्वान हम ही तो थे। और अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है।
वाह 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 वाह। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। वाह। सौरभ मामा पंक्ति सुनना। स्वागत। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। वाह। गलती ही दोहराई है, हम अब भी चीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐस ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैस ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। आहा। इस पंक्ति पर तालियां बजनी चाहिए थी। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू। और इससे भी अच्छी दो पंक्तियां पढ़ता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा कि सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। और चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। हाय हाय। वाह वाह बाबा। आहा। भैया इसका स्टैंड टूट गया है। चंदा सूरज, बस मैं 2-2.5 मिनट में खत्म करता हूं। उसके बाद चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। वास्तव में आपने कविता के संस्कार को जीवित रखा है। और मैंने कई ग्रंथों में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण का अगर कल के अवतार होने वाला है तो वो भी इसी धरा पे होने वाला है। अब भगवान कृष्ण के लोग हो कि चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वहसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने खिलौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। अरे देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें, कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। अरे पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। वाह। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। हिंदुस्तान की माटी का, दादा उमा शंकर जी, सबसे कड़वी पंक्तियां हैं। इससे कड़वा मैंने जीवन में कुछ नहीं लिखा। और मैं कड़वी बात कहने के लिए जाना चाहता हूं। सबसे कड़वी पंक्तियां, और इस कड़वी सच्चाई को बहुत शालीनता के साथ कहूंगा क्योंकि जितनी शालीनता के साथ मैं कहूंगा उतना आक्रोश आपकी तालियों में दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। बढ़िया। ताली चौथी पंक्ति पर चाहता हूं मित्रों कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश सदर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में, 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग
से बंटवारा करते। वामिद बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हर नर नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, सच कहता हूँ देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सब साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूँ, गद्दारों का नर्क हूँ मैं, आर्यभट्ट का गणित में ही हूँ, आयुर्वेद का चरक हूँ मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है, वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता माँ गंगा का, अविरल बहता माँ गंगा का, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं, और सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा। सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें इन्होंने भारत के बारे में बताया है। बेसिकली मुझे लग रहा था कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा फनी होगी दूसरी वीडियोस की तरह, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद स्टार्टिंग तो मुझे ऐसी लगी, लेकिन बाद में फिर अचानक से ये सीरियस जो स्टार्ट हो गया। तो उसमें भारत का जो 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इन्होंने हाईलाइट किया है। जैसे कि गांधी जी जो है उनको कहा गया है कि 40 मतलब हाफ जो है वो उनका काम था, किरदार था कि उन्होंने आजादी में बहुत अहम रोल अदा किया। लेकिन साथ साथ 47 में जो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को भी जाहिर सी बात है नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि भारत का ही हिस्सा हुआ करता था किसी टाइम में, तो उसकी वजह से पाकिस्तान अलग हुआ, मतलब भारत से अलग हुआ। तो उस पर इन्होंने गुस्से का इजहार किया है कि गांधी जी चाहते तो ये नहीं होता, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से ना जुदा होता तो ये एक ही मुल्क होता। तो इस चीज पे उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया और जोश दिलाया लोगों को। जोश दिलाने वाली एक मोटिवेशनल एक ये वीडियो थी जिसमें बल्कि मैं खुद हैरान हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं। मतलब मैं खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये मतलब किस तरह की गहरी बातें कर रहे हैं। एनीवेज इसके अलावा इन्होंने जो भारत ने आजादी से, भारत एक ऐसा मुल्क रहा है जिसका बहुत ही बड़ा हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, लेकिन भारत की इतिहास के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत ने गुलामी भी सही है लोगों अंग्रेजों की, तो वो गुलामी सहना कोई मतलब कि एक ऐसा मुल्क जो कि अपनी एक वैल्यू रखता है, जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, तो उस मुल्क के ऊपर अंग्रेजों ने आकर जो जुल्म किए और यहाँ पर कब्जा किया, तो ये कैसे उन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो इस चीज पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। और साथ साथ इन्होंने अपने उन लोगों के लिए भी बात की है जो लोग अपनी जानें भी कुर्बान कर चुके हैं, या फिर आजादी के दरमियान ही लोगों ने अपनी बहुत सारी जानें जो हैं वो गंवाई हैं। तो यस, ये थी सारी चीजें जो कि इसमें हाईलाइट की गई हैं। और बाकी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम ही है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि उसामा बिन लादेन हो गया और भी बहुत सारे लोग हो गए, तो उनके बारे में भी इन्होंने इजहार किया है कि ये भी कभी पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और आज उसी हिस्से में जो है वो आतंकवाद और ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये उनका कहना था वीडियो में। और यस, काफी चीजें उन्होंने इन छोटी छोटी बातों में कही हैं जो कि अगर समझने वाला होगा तो वो बहुत अच्छे से समझ गया होगा। खैर, काफी अच्छा लगा मुझे सुनकर। काफी जो बता रहे थे वो खुद इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, जज्बाती भी हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बातें ही ऐसी थी और कुछ बातें कड़वी भी थी, तो जिसकी वजह से लोग भी जो हैं वो भी समझ रहे थे। तो बाकी ये है कि मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यार ये पीछे से ना काम हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, सो प्लीज बैकग्राउंड नॉइज जो है उसको अवॉइड करें ताकि आप जो है वीडियो देख सकें, क्योंकि अब मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकती इस टाइम पर, क्योंकि काम हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो ये मेरी हिम्मत से बाहर है। एनीवेज गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं बाय बाय।